नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। HDFC बैंक ने बदला नियम, एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने पर देना होगा एक्स्ट्रा शुल्क 1 अप्रैल 2026 से। अगर ग्राहक मुफ्त तय सीमा से ज्यादा बार यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा। यह नियम उन ग्राहकों पर लागू होगा जो महीने में तय लिमिट से अधिक बार यूपीआई एटीएम कैश विड्रॉल करते हैं। बैंक का कहना है कि इस बदलाव से ट्रांजैक्शन लागत को मैनेज किया जाएगा। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि लिमिट और चार्ज की जानकारी पहले चेक कर लें। सोना चांदी के दाम में लगी आग। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग से सोने चांदी के भाव में भयंकर तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 रुपए बढ़कर 1,66,000 रुपए पहुंच गया है। इससे पहले इसकी कीमत 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 20,000 रुपए बढ़कर 2,87,000 रुपए पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि सोना 1,90,000 रुपए तक जा सकता है और चांदी 3,50,000 रुपए तक पहुंच सकती है। होली से पहले दिल्ली की महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ा तोहफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। पहली योजना सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, इससे महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दूसरी मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, दिल्ली के लगभग 15,50,000 परिवारों को 2 मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। तीसरी दिल्ली लखपति बिटिया योजना, बेटियों के लिए राशि जमा कर 21 साल में 1 लाख रुपए तक पाने का मौका मिलेगा। चौथी मेरी पूंजी मेरा अधिकार, अब लाडली योजना की लंबित राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026 में ईपीएफओ ने ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा है कि इस वर्ष भी ब्याज दर 8.25% ही रहेगी, जैसे पिछले साल थी। इसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को पीएफ जमा पर पहले जैसा 8.25% ही मुनाफा मिलेगा। सरकार ने कहा है कि यह फैसला पीएफ सदस्यों के हित में लिया गया है ताकि उनकी बचत सुरक्षित और लाभदायक बनी रहे। ईरान अमेरिका युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई जगह तनाव बना हुआ है और पश्चिम एशिया की स्थिति चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह संकट गहरी चिंता का विषय है और इसका समाधान बातचीत और कूटनीति से ही निकलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद सभी देशों के लिए गंभीर चुनौती है। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है और इसके लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 27,746 करोड़ रुपए की नई योजनाएं मंजूर। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसमें खेती, सिंचाई और कृषि से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्टों को हरी झंडी मिली। मुख्य तौर पर फसल उत्पादन बढ़ाने, पानी की उपलब्धता बेहतर करने और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के किसानों को काफी मदद मिलेगी। मार्च में ही गर्मी की लहर, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव ने दस्तक दे दी। इन राज्यों के कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी का असर महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं और धूप में कम निकलें। दोपहर के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी कतर एनर्जी ने एलएनजी उत्पादन रोक दिया। कंपनी ने यह कदम उस क्षेत्र में सैन्य हमलों के कारण उठाया है जहां उसका मुख्य गैस प्लांट स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रास लाफान और मेसाइद इंडस्ट्रियल सिटी के गैस फैसिलिटीज पर ड्रोन हमले के बाद उत्पादन बंद कर दिया गया। कतर जो देश में एनर्जी ने कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा कर रही है और आगे की जानकारी समय समय पर देगी। दुनिया की गैस सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि कतर वैश्विक एलएनजी सप्लाई में बड़ा हिस्सा रखता है।
एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, होली से पहले बड़ा झटका। होली से पहले आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 1 मार्च को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर 1768 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। पहले इसका रेट 1740 रुपए 50 पैसे था। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत की बात है। 1 मार्च से बदल गए हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियम। रविवार 1 मार्च 2026 से ऑनलाइन जनरल क्लास और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदल गया है। रेल यात्री अब भारतीय रेल के यूटीएस ऐप से न तो जनरल क्लास की टिकट बुक कर पाएंगे और न ही प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। अब सिर्फ रेल वन मोबाइल ऐप से ही ऑनलाइन जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जा सकेगा। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2 मार्च 2026 को बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने बताया है कि यह फैसला क्षेत्र में बिगड़ते सुरक्षा हालात और तनाव को देखते हुए लिया गया है। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सीबीएसई स्थिति की समीक्षा 3 मार्च 2026 को करेगा और तब आगे के फैसले का ऐलान होगा। ईरान इजरायल युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल और सोने के दाम महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। विशेष रिपोर्टों के अनुसार अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत में पेट्रोल के दाम 10 से 12 रुपए बढ़ सकते हैं, वहीं डीजल के दाम 10 रुपए महंगा हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल यहाँ से आयात करता है। इसमें से करीब 50% क्रूड हॉर्मुज के रास्ते आता है। वहीं निवेशक संकट के समय सुरक्षित समझे जाने वाले सोने, चांदी में निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें भी ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन फरवरी में 27% बढ़ा। राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में यूपीआई के माध्यम से कुल 20.39 अरब ट्रांजैक्शंस हुए, जो साल दर साल 27% ज्यादा हैं। इसी दौरान यूपीआई पेमेंट्स में कुल 26,84,000 करोड़ रुपए का कारोबार भी हुआ, जो पिछले साल से करीब 22% ज्यादा है। प्रतिदिन औसतन 728 मिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज हुए। ये डिजिटल भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को साफ दिखाता है।